बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेसन है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ फिजिबल सॉल्यूशन। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज of a function in the feasible solution। यानी कोई फिजिबल सॉल्यूशन हमने सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का किया है तो उसमें उसका जो फंक्शन है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है, इसमें एक चीज है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस फंक्शन की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। वो हमें सिस्टम के अंदर दिया होता है। अ फंक्शन विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, यानी फंक्शन आपको पता है ताल्लुक ताल्लुक होता है जो कि दो चीजों के दरमियान पाया जाता है। मसलन अगर 5 पर्सन्स हैं तो उनके लिए कितनी रोटियां चाहिए और 10 पर्सन्स के लिए कितनी रोटियां चाहिए। तो ये एक ताल्लुक बन गया। 5 के लिए कम चाहिए, 10 के लिए ज्यादा चाहिए। 5 लोग हो तो कितना कपड़ा चाहिए, कितने शूज चाहिए। तो ये ताल्लुक होते हैं। अगर बाप बेटा है, उसका ताल्लुक है, तो उसकी डिमांड क्या है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, उसका ताल्लुक और होगा। 2 फ्रेंड्स का ताल्लुक और होगा कि उनकी आपस में कितनी जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एक बाप बेटे की कितनी रिस्पेक्ट हो। तो ये फंक्शंस हैं, तो उसकी डिमांड है कि मिनिमाइज कितनी है और मैक्सिमाइज कितनी है। तो ये चीज हमारे चलती है। तो अब ये देखते हैं कि a function which is to be maximized, minimize, a function which is to be minimized, or maximized is called objective फंक्शन। यानी जिस फंक्शन को हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी एक किस्म का ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, एक किस्म का हमारे लिए जो मकसद है उसके लिए हम करते हैं। तो इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरी चीज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जो दूसरी चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
the feasible solution, the feasible solution which maximize or minimize or minimize the objective function is called the optimal solution। यानी वो फिजिबल सॉल्यूशन जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए क्या तरीकाकार है? प्रोसीजर for determining optimal solution। यानी हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है कि पहला है ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। आपने जो लीनियर इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन निकाला है, वो आप पीछे आपको पता है कि लीनियर इनइक्वालिटीज जो सिस्टम में दी होती है उनका सॉल्यूशन कैसे हम निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, फिर टेस्ट पॉइंट है, तो वो सारा सॉल्यूशन निकाल के फिर हमने ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ ग्राफ नंबर वन ग्राफ द solution set of linear inequalities constraints, रुकावटें यानी constraints to determine feasible region।
यानी पहले ग्राफ ड्रॉ करने हैं और किससे, सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज की जो कॉन्स्ट्रेंट्स हमने बनाई हैं उसके मुताबिक ग्राफ ड्रॉ करने हैं ताकि हमें फिजिबल रीजन का पता चल सके। नंबर टू फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region. Number three, evaluate the objective function at each corner point to find the optimal solution. To find the optimal solution. इवैल्यूएट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हर कॉर्नर पॉइंट के साथ ताकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सके। जो कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिलेंगे ना उसको फिर हमने फंक्शन के साथ इवैल्यूएट करना है। उनमें जो एक्स और वाई पॉइंट्स होंगे फंक्शन में उसको हमने उसमें पुट करके उसके जो एक्टिव फिर जो हम आगे उसका जो मैक्सिमम या मिनिमम जो भी उसका आएगा उसमें से हमने अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो लेट्स सी कैसे करना है ये तीनों पॉइंट्स। उसमें हमारे पास एक सॉल्व्ड एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल नंबर 7, तो वो हमने देखनी है। ये आप देख लें, ये पॉइंट सेम में रखें और फिर एग्जांपल नंबर 7 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 7, पेज 93 पेज पे है। एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द maximum
and minimum values of the function defined as फंक्शन है f इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये फंक्शन है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, और जो रुकावटें हैं हदबंदियां हैं सब्जेक्ट, उसको आप सिस्टम भी कह सकते हैं, सब्जेक्ट टू द constraints x minus y is less than or equal to 2, दूसरी है x plus y is less than or equal to 4, थर्ड है x is greater than or equal to 0, और फोर्थ है y is greater than or equal to 0। तो ये आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, फिर ग्राफ बनाना है, उसके बाद ग्राफ्स को ड्रॉ करके आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, और उसके बाद ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो आपको पूछा हुआ है वो आपने निकालना है। तो पहले सॉल्यूशन नंबर 1 जो पॉइंट है एसोसिएटेड इक्वेशन of x minus y less than or equal to 2 is क्या होगी, x minus y is equal to 2। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। उसके बाद नंबर 2 फॉर x intercept y is equal to 0, so x minus 0 is equal to 2, x is equal to 2, so p1 क्या आ जाएगा, 2 और 0, y 0 है और x 2 आ गया। फिर नंबर 3 फॉर y इंटरसेप्ट x is equal to 0, so 0 minus y
इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2, सो P2 हो गया 0 -2। उसके बाद नंबर 3 के बाद नंबर 4, टेस्ट पॉइंट 0 0, इसमें आपकी इनइक्वालिटी है x माइनस y लेस देन और इक्वल टू 2, 0 minus 0 is less than or equal to 2, तो ये 0 is less than or equal to 2, तो ये क्या हो गया, ये ट्रू है, ये ट्रू है, 0 is less than or equal to 2, so solution point lies towards the region। ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। अब उसके बाद एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ x plus y is less than or equal to 4 is x plus y is equal to 4, so नंबर 2 होगा, नंबर 2 for x intercept y is equal to 0, y is equal to 0, तो y की वैल्यू 0 लगाएं, सो ये x plus 0 is equal to 4, यहां वैल्यू जब लगाएंगे y की तो x is equal to 4 आ जाएगा, सो P1 क्या आ जाएगा 4 0। उसके बाद नंबर 3 फॉर y intercept x is equal to 0, so 0 plus y is equal to 4, y is equal to 4, so p ये 3 है, ये p4 है, 0 4, x 0 और y 4 आ गया। अब सॉल्यूशन आपने टेस्ट पॉइंट नंबर 4 पे टेस्ट
0.00। तो अब आपकी ये जो इक्वालिटी है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल 4, 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है, ट्रू। सो solution region lies towards the origin अब आपने इनके ग्राफ्स बनाने हैं, हर लाइन का अलग ग्राफ आपको समझना पड़ेगा। हालांकि आप फाइनल ग्राफ भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप हर लाइन का ग्राफ समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। तो पहला आपका इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ नंबर 1। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 ये लगा लें। इक्वल डिस्टेंस पे निशान इसके जितने मर्जी लगा लें, लेकिन कम से कम जो आपके पास पॉइंट्स हैं उसके मुताबिक लगाएं, उससे ज्यादा ही लगाएं, कम ना हो। 4 तक आपके पास आए हैं तो कम से कम 4 तो हो। ये x एक्सिस -x इधर, ये y एक्सिस -y नीचे, ये ओरिजिन पॉइंट है। इसके लिए हम जब पहले लगाएंगे तो ये हमारे P1 और P2 है। P1 में है 2, 0, तो x 2 है, y 0 है, तो यहाँ पे 2, 0 आ जाएगा हमारा, 2, 0। दूसरा पॉइंट P2 है, 0 -2 यानी y -2 है, x 0 है, तो 0 -2 ये सेकंड हमारा पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसको जब हम लाइन लगाएंगे इसका ग्राफ बनेगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये इसकी इक्वेशन होगी x प्लस वाई, इस तरफ लिख लें क्योंकि उधर आपने शेडेड पार्ट बनाना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये चूंकि कह रहा है कि सॉल्यूशन पॉइंट लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन ये है, तो ये सारा ये जो है ये क्या होगा, शेडेड पार्ट होगा फॉर द सॉल्यूशन अपर प्लेन जो होगी
ये होगी शेडेड पार्ट, ये इस तरह से टुवर्ड्स द ओरिजिन चले जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट इनइक्वालिटी को शो करेगी। ये ग्राफ, ये इसका ग्राफ बना दिया। उसके बाद सेकंड ग्राफ इसका बनाना है। ये निशान लगा लें। और नीचे भी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब आपने इसका जो P3 है 40 है, तो यानी X4 है 1 2 3 4, ये हो गया। और 4 0 और Y 0 है, चूंकि तो ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए इस लाइन पे ही रहेगा X वाली पे। उसके बाद P4 है आपका 0 4, यानी Y जो है वो 4 है और X 0 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका जो सेकंड है 0 4। ये आपने लाइन लगानी है। तो अब ये ओरिजिन आपका ये है, तो ये भी कह रहा है कि सॉल्यूशन रीजन लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो ये इस तरफ को इसके बिलो द लाइन होगी। सारा आपका जो शेडेड पार्ट होगा वो बिलो द लाइन होगा। अभी हम इसको फिर ऊपर ही ले जाएंगे, यहां लिख देते हैं 4 0। तो ये नीचे बिलो द लाइन हमारे पास टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये शेडेड पार्ट आ जाएगा यहां पे। ये शेडेड पार्ट आ जाएगा बिलो द ओरिजिन। तो ये इस तरह इसके इस इनइक्वालिटी के भी ग्राफ बन गया ये वाला, और इस इनइक्वालिटी का ये ग्राफ बन गया। अब ये दो रह गई हैं हमारी, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0, ये भी हमने बनाना है।
और उसके बाद हमने पूरे सिस्टम का भी ग्राफ बनाना है। ये आपको समझाने के लिए बनाया, वरना डायरेक्ट आप पूरे सिस्टम का ग्राफ बना सकते हैं। आइंदा जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आप पूरे सिस्टम का एक ही ग्राफ बनाएंगे। ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से आप के ग्राफ्स स्टेप वाइज बनते हैं फाइनल ग्राफ से पहले। अब आपने ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का फॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इसके लिए ग्राफ बनाना है। थोड़ा सा नीचे बना लें, इधर बना लें इसके नीचे, ताकि उधर हम y का बना सकें और फिर वहां हम फाइनल ग्राफ बना लें। अब निशान लगाएं, इधर भी, इधर भी। ये ओरिजिन है, x एक्सिस, y एक्सिस। अब उसने कहा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या होगा कि इसका जो ग्राफ है वो इस लाइन के राइट साइड पे होगा, राइट साइड ऑफ द ओरिजिन होगा। ग्राफ विल बी टू द ग्राफ will be to the right side of the origin, यानी इस तरफ को शेडेड पार्ट जो होगा, सॉल्यूशन पॉइंट, वो राइट साइड ऑफ द ओरिजिन होगा। ये हाफ प्लेन होगी, यानी ये आपका राइट साइड जो है ये हो जाएगा शेडेड पार्ट।
और उसके बाद आप आ जाएं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके लिए बल्कि इसको आप यहां लिख लें, ग्राफ will be to the right side of the origin, यानी ओरिजिन के राइट साइड पे होगा और ये शेडेड पार्ट उस ग्राफ को शो करेगा। सॉल्यूशन पॉइंट इधर होगा, ये आप देखें। उसके बाद y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो y के लिए भी ग्राफ हमने ड्रॉ करना है। पॉइंट्स लगाए, नीचे भी यहां भी x एक्सिस, y एक्सिस, अब जो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका ग्राफ होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ओरिजिन ऊपर, यानी इससे ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, सॉल्यूशन पॉइंट इसका इधर होगा। अबव द लाइन यहां इधर सॉल्यूशन पॉइंट होगा हमारा, इसमें ये शेडेड पार्ट होगा हमारा। हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस तरह। अब ये एक का राइट साइड पे है, एक का ऊपर की तरफ है, और दोनों का जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन था, जो पिछले वाले थी इनइक्वालिटीज। इस तरह चारों के ग्राफ हमारे पास आ गए। अब हमने एक फाइनल ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। फाइनल ग्राफ सिस्टम का पूरा ये ग्राफ ऑफ द सिस्टम है। इसमें हमने लिखना है ग्राफ विल बी, ग्राफ विल बी
towards the right side, towards the towards the upper side, ये अपर साइड की तरफ होगा और यहां पे हमने निशान लगाने हैं। ऊपर भी नीचे भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब हमारी जो P1 थी वो थी हमारे पास ये 20 और P2 जो थी वो थी 02 यहां पे। अब ये हम लगाएंगे लाइन। और जो P3 थी वो थी 31 एंड 04। P3 थी 31 04 एंड 40। 04 ये 04 एंड 40 ये 40 और 1 2 3 4 ये 04। -2 इसलिए तो नीचे आई 0 -2 वो चूंकि हम मिटा चुके हैं तो इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। मिटाया इसलिए है कि जगह कम है। और ये क्रॉसिंग पॉइंट एक कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, ये 3 1 है। ये देखें x पे 3 आ रहा है और y 1 के सामने आ रहा है। ये तो ये हमारा एक कॉर्नर पॉइंट है। अब आप देखें यहां पे आपकी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x + y = 4 और इसकी इक्वेशन आ जाएगी x - y
इज इक्वल टू 3 और ये इसके पॉइंट्स आ गए 4 0 और 0 4, ये इसके पॉइंट्स आ गए। इस तरह से ये आपका एक फाइनल ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसमें अगर आप गौर करें तो फाइनली जो है ये हिस्सा, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन का होगा। यहां पे आपका जो है ये शेडेड पार्ट होगा सिर्फ, क्योंकि यही कॉमन है चारों ग्राफ्स के अंदर, ये चीज कॉमन है। तो अब हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स ये ग्राफ ऑफ द सिस्टम है, फाइनल ग्राफ ऑफ द सिस्टम। ये पूरे सिस्टम का ग्राफ है। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region are feasible region are 0 0। एक तो रीजन है ये वाला, ये x भी 0 और y भी 0। 0 0 एक होगा ये वाला, ये एक कॉर्नर पॉइंट है जहां क्रॉस कर रहे हैं। फिर एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। तो एक तो 0 0 है, एक ये 2 0 है, 2 0, और तीसरा 3 1 3 1, और चौथा 0 4। ये 4 जो है वर्टेक्स भी कहलाएंगे और कॉर्नर पॉइंट्स भी कहलाएंगे। तो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शन की वैल्यूज इन कॉर्नर पॉइंट्स के लिए फाइंड करनी है। we will find the values of फंक्शन यानी f x y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। ये देखें, ये हमने ये बनाया है। तो अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ओरिजिन पॉइंट के लिए f 0 x 0 y 0 यानी ये 0 0 वाले के लिए पहले फाइंड करें। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये मिनिमम है। फिर f इंटू 2 0 यानी x 2 है और y 0 है, तो 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा 4। उसके बाद f इंटू 3 1, तो x 2 है, x 3 है,
और y1 है, तो y की जगह 1 लगाएंगे, तो 3 2 आर 6 और 3 1 आर 3, 6 एंड 3 कितना हो गया, 10 हो गया। ओ सॉरी, 2 2 आर 4, ये 4 हो जाए, ये 3 और 1 है, 3 और 1, तो 2 3 आर 6, 2x प्लस 3y है, 6 एंड 3 9, सॉरी ये 9, बार बार डिस्टरबेंस हो रही। तो उसके बाद 0 4 है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 0 और 3 इंटू वाई की जगह 4, तो ये 12 हो जाएगा। तो आप ये देखें कि मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम जो है वो 12 है। thus the minimum value of f is 0 at the corner point, so minimum value of f is 0 at the corner point 0 0।